हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप पढ़ाई कर रहे होंगे। तैयारी आप बहुत ठीक ठाक कर रहे होंगे और हमारा उद्देश्य है कि आपको हम मैथ में 100 में 100 नंबर दिलाएं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे वीडियो देखते रहिए, आप क्वेश्चंस लगाते रहिए। एक्टिव बुक का, एनसीईआरटी बुक का जितनी किताब लगा पाए उतना किताब लगाइए। आप जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़िए उन कॉन्सेप्ट को, और आपको कोई भी कॉन्सेप्ट छूटने नहीं पाएगा। मैं हर प्रकार के सवाल करवाऊंगा अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आप ध्यानपूर्वक इन सब क्वेश्चंस को देखते रहिए। क्वेश्चन देखिए, वीडियो देखिए, एक बार समझ में न दोबारा पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, सवाल लगाइए। ऐसा अगर आप करते रहेंगे तो आप बहुत अच्छा नंबर पाएंगे और आपको पढ़ाई बहुत अच्छे से ही करनी है। ठीक है, तो आज हम आपको इस वीडियो में पढ़ाएंगे कि द्विआधारी संबंध क्या होता है और द्विआधारी संबंध पर कुछ महत्वपूर्ण परिणाम जो बताए गए हैं उनको हम आपको आज बताएंगे। ठीक है, तो द्विआधारी संबंध पहले किसे कहते हैं उसको हम जान लेते हैं। द्विआधारी संबंध किसी समुच्चय ए से ए में परिभाषित संबंध आर, मतलब अगर कोई संबंध जो है उसी समुच्चय से उसी समुच्चय पर डिफाइंड है तो उस संबंध आर को हम द्विआधारी संबंध कहते हैं। कोई अगर रिलेशन जो है, रिलेशन आर जो है वो यन से यन में ही डिफाइंड है, मतलब उसी समुच्चय से उसी समुच्चय में डिफाइंड है, तो उस संबंध को, अगर कोई संबंध है और वो संबंध उसी समुच्चय से उसी समुच्चय में डिफाइंड है तो उस संबंध को हम द्विआधारी संबंध कहते हैं। बस इतना ही है और कुछ नहीं। उसी समुच्चय से उसी समुच्चय पर परिभाषित संबंध जो होता है उस संबंध को हम द्विआधारी संबंध कहते हैं। मतलब यहाँ पे जो आर है वो प्राकृतिक संख्याओं के अवयव को प्राकृतिक संख्याओं के अवयव से जोड़ने का काम कर रहा है। अगर ये संबंध आर जो होगा वो उसी समुच्चय के अवयव को उसी समुच्चय के अवयव से जोड़ने का काम करेगा, तो इस संबंध आर को हम द्विआधारी संबंध कहते हैं। द्विआधारी संबंध कहते हैं। द्विआधारी संबंध कहते हैं। यदि एक संबंध आर जो है वो उसी समुच्चय के अवयव को उसी समुच्चय के अवयव से जोड़ने का काम कर रहा है तो उस संबंध को हम द्विआधारी संबंध कहते हैं। जैसे एक रिलेशन जो है वो समुच्चय ए से ए में डिफाइंड है, इसका मतलब ये रिलेशन आर जो है वो समुच्चय ए के अवयव को समुच्चय ए के अवयव से जोड़ने का काम कर रहा है। अगर रिलेशन आर जो होगा समुच्चय ए के अवयव को समुच्चय ए के अवयव से ही जोड़ने का काम करेगा तो उस संबंध को हम द्विआधारी संबंध कहते हैं। मतलब उसी समुच्चय से उसी समुच्चय पर परिभाषित कोई भी संबंध जो होगा उस संबंध को हम द्विआधारी संबंध कहते हैं। ये द्विआधारी संबंध इतना ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि द्विआधारी संबंध वो एन से एन में भी हो सकता है, जेड से जेड में भी हो सकता है, जेड से जेड। एन मतलब क्या होगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जेड मतलब क्या होगा? सेट ऑफ इंटीजर। एन का मतलब हुआ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर और जेड का मतलब हुआ सेट ऑफ इंटीजर। ये क्या है? एन जो है यहाँ पे क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। एन मतलब क्या हुआ? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और कैपिटल जेड का मतलब हुआ क्या हो गया? सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर्स मतलब हो गया पूर्णांकों का समुच्चय। ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है क्या? पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों के समुच्चय को जेड या कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। जेड या कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। कैपिटल आई से, जेड या कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। जेड या कैपिटल आई से हम डिनोट करते हैं। कैपिटल जेड रहेगा, स्मॉल जेड नहीं, कैपिटल जेड। कैपिटल जेड या स्मॉल आई से हम डिनोट करते हैं। अगर धन पूर्णांक की बात करेगा, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तो हम उसको जेड प्लस या आई प्लस से डिनोट करते हैं। ये क्या होगा? ये हो जाएगा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब हुआ धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। और जेड माइनस या आई माइनस मतलब क्या होगा? सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स मतलब क्या हुआ? ऋण पूर्णांकों के समुच्चय को हम जेड माइनस या आई माइनस डिनोट करते हैं। तो यहां पर आपको बात समझ में आ गई होगी कि द्विआधारी संबंध क्या है। मतलब उसी समुच्चय से मान लीजिए रिलेशन आर जो है
वो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पे डिफाइंड है। तो ये संबंध जो होगा, इस संबंध को हम कहेंगे बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन मतलब होगा द्विआधारी संबंध। द्विआधारी, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विआधारी संबंध। द्विआधारी संबंध मतलब ये क्या होगा, द्विआधारी संबंध जो होता है उसी समुच्चय से उसी समुच्चय पे डिफाइंड होता है। मतलब अगर आपने एक संबंध को उसी समुच्चय से उसी समुच्चय पर ही डिफाइंड किया है तो उस संबंध को हम द्विआधारी संबंध कहेंगे। लेकिन अगर आपने रिलेशन को ए से बी में डिफाइंड कर दिया है तो इस संबंध को हम द्विआधारी संबंध नहीं कहते। अब आप पूछोगे क्या कहते हैं, तो इसका गणतज्ञों ने कोई नामकरण नहीं किया कि हम कौन सा संबंध कहते हैं। ये बस संबंध है, बस इसको हम द्विआधारी संबंध नहीं कहेंगे। इसको कहोगे हम एक आधारी संबंध कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, बात समझ पाए? तो ऐसा यही बताया गया है, या इतना ही बताया गणतज्ञों ने कि अगर रिलेशन आर जो है वो एक ही अवयव को एक ही अवयव से ही जोड़ रहा है तो इस संबंध आर को हम, इस संबंध आर को हम द्विआधारी संबंध कहेंगे। द्विआधारी संबंध कहेंगे। तो द्विआधारी संबंध आपको समझ में आ गया। द्विआधारी संबंध ऐसा भी हो सकता है, वो n से n में हो सकता है, z से z में हो सकता है, r जो हो सकता है z प्लस से z प्लस में हो सकता है, r जो हो सकता है वो z माइनस से z माइनस में हो सकता है, r जो हो सकता है वो q से q में हो सकता है। q मतलब क्या होगा, सेट ऑफ रेशनल नंबर। q मतलब क्या होगा, सेट ऑफ रेशनल नंबर मतलब क्या हुआ, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, और r जो हो सकता है वो रियल से रियल में डिफाइंड हो सकता है, रियल से रियल में। r ये रिलेशन है, लेकिन ये r जो है सेट ऑफ रियल नंबर। ये क्या आ रहा है, ये भी क्या सेट ऑफ रियल नंबर। तो इस संबंध को हम कहते हैं द्विआधारी संबंध। द्विआधारी संबंध आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम द्विआधारी संबंधों पर कुछ महत्वपूर्ण परिणाम के बारे में अध्ययन करेंगे। द्विआधारी संबंधों पर कुछ महत्वपूर्ण परिणाम क्या क्या होते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया कि द्विआधारी संबंध क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे द्विआधारी संबंधों पर कुछ महत्वपूर्ण परिणाम क्या क्या है, उन पर परिमेय क्या क्या है, उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो परिमेय पहली कहती है, परिमेय नंबर 1 जो है, किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर सममित होता है। किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर सममित होता है यदि और केवल यदि आर बराबर क्या हो, आर इनवर्स हो। कोई संबंध आर जो है किसी समुच्चय ए पर सममित तभी हो सकता है, तभी होता है जब मुझे क्या मिल जाए, आर बराबर आर इनवर्स हो। आर जो हो क्या हो, आर इनवर्स के बराबर हो। आर जो हो आर इनवर्स के बराबर हो तो संबंध आर जो होगा वो सममित होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। यदि संबंध आर जो है सममित है, यदि संबंध आर सममित है तो इसका मतलब यह है कि आर जो है आर इनवर्स के बराबर है। और यदि आर आर इनवर्स के बराबर है, सिद्ध करने के दो रास्ते हैं इस परिमेय को। किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर सममित होता है यदि और केवल यदि आर बराबर क्या है, आर इनवर्स। यही परिमेय लिखी गई। इस परिमेय को सिद्ध करने के दो रास्ते। इसका मतलब क्या कह रहा है, किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर, किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर सममित होता है। कब सममित होगा, किसी समुच्चय पर, किसी समुच्चय ए पर अगर संबंध आर लिखा है तो संबंध आर सममित कब होगा, कब होगा, यदि आर बराबर क्या, तभी हो सकता है जब संबंध आर जो हो क्या हो, आर इनवर्स के। आर इनवर्स भी तो एक पर संबंध है, वो क्या हो, आर इनवर्स के क्या हो, बराबर हो। आर इनवर्स से क्या हो, बराबर हो भाई, तभी ये होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। बात समझ में आपको आई, नहीं आई? जैसे आर इक्वल टू लिख दिया आपने, ए कामा बी भी लिख दिया, और यहां लिख दिया बी कामा ए। आर इक्वल टू लिख दिया, ए कामा बी लिख दिया, बी कामा ए। अगर आपने इसका इनवर्स निकाला, इनवर्स निकालेंगे आप, इनवर्स क्या आएगा, इनवर्स में ऑर्डर पे पलट जाते हैं। ये क्या होगा, बी कामा ए हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ए कामा बी। आप देख रहे हैं कि अगर आर आर इनवर्स के बराबर है तो संबंध जो होगा, आप देख रहे हो संबंध लिखा गया है, इस संबंध में आर जो है आर इनवर्स के क्या है, आर जो है आर इनवर्स के बराबर है, क्योंकि इसमें ए कामा बी मिला है, ये बी कामा ए मिला है। ठीक है, इसमें ये वाला ऑर्डर पे पलट गया, इसमें क्या होगा, पलट गया। अभी देखिए, ए कामा बी इसमें, ए कामा बी इसमें, बी कामा इसमें, मतलब क्या होगा, ये दोनों संबंध क्या बराबर है। ये संबंध आर है, ये क्या है, प्रतिलोम संबंध है। प्रतिलोम संबंध को आर इनवर्स डिनोट करते हैं। आप देख रहे हैं कि आर की वैल्यू जो है आर इनवर्स के बराबर है। अगर आर की वैल्यू आर इनवर्स के बराबर है, इसका मतलब ये संबंध जो है क्या, सममित संबंध है। आप देख रहे हैं सममित संबंध है, ये नहीं है। एक कामा भी मिला, इसका उल्टा भी मिला इसी में ना,
इसका उल्टा भी मिला कि नहीं मिला? मिला उल्टा। इसका मतलब यदि अगर कोई संबंध आर सममित है तो आर जो होगा वो आर इनवर्स के बराबर होगा। यदि सममित है, देख रहे हैं सममित है, अगर सममित है, आप देख रहे हैं संबंध जो आर लिखा है, ये संबंध आर जो है देखो ए कामा बी है, इसमें क्या है बी कामा है। आप देख रहे हैं संबंध आर क्या है? संबंध आर जो है, आप देखिए संबंध आर जो है क्या सममित है कि नहीं है? ए कामा बी मिला, उसका उल्टा भी तो मिला है। इसका इनवर्स निकाल लीजिए, इनवर्स निकालेंगे क्या आएगा? इसका इनवर्स निकालेंगे तो क्या बी कामा ए हो जाएगा। इसका क्या आएगा? इसका आएगा ए कामा बी। यदि सममित है तो आप देख रहे हैं आर इनवर्स की जो वैल्यू है, आर इनवर्स का मान ये निकल कर आर का मान क्या है? ये दोनों वैल्यू क्या है? बराबर है। सममित है तो बराबर है। अगर सममित है तो आर जो होगा आर इनवर्स के बराबर होगा, तभी सममित हो सकता, नहीं तो फिर नहीं। और यदि सममित है तो यदि आर इनवर्स जो है आर के बराबर है, यदि आर इनवर्स आर के ऐसा संबंध लिखा आपने कि वो संबंध जो है वो उसके प्रतिलोम संबंध के बराबर है, तो संबंध जो होगा वो क्या होगा? सममित संबंध जरूर होगा। इसका मतलब ये है, परिमेय यही बता रही। नहीं समझ पाए आप बात? फिर से देख समझ में नहीं आया तो देखो, एक रिलेशन लिखा, वो रिलेशन क्या है? ए से ए में डिफाइंड है। ए में एलिमेंट लिख दिया, ए और बी और सी लिख दिया कि आर का रोस्टर फॉर्म लिख दिया, इसमें ए कामा बी आएगा और लिख दिया बी कामा ए आएगा, लिख दिया इसमें ए कामा सी आएगा और लिख दिया कौन? सी कामा ए आएगा। आप देख रहे हैं कि संबंध आर जो है, आप देखिए संबंध आर जो है ऐसा लिखा है मैंने, संबंध आर जो है क्या है? समुच्चय ए पर क्या सममित है भाई, क्योंकि ए कामा बी मिला उसका उल्टा मिला, ए कामा सी मिला इसका उल्टा मिला। मेरा सममित में क्या होता है? अगर 1 कामा 2 मिले तो उसका उल्टा भी बिलोंग कर रहा है। देखो संबंध आर जो है समुच्चय ए पे सममित है। अगर संबंध आर समुच्चय पे सममित है तो हम तो क्या मिलेगा? अगर सममित है तो आर की वैल्यू जो होगी आर इनवर्स की क्या होगी? बराबर होगी। अगर आर के अंदर ए कामा बी आया, बी कामा ए आया, ए कामा सी आया, सी कामा ए, तो आर इनवर्स में क्या होते हैं? कर्मित के प्रथम घटक जो होते हैं द्वितीय घटक हो जाते हैं। द्वितीय घटक क्या होते हैं? प्रथम घटक बन जाते हैं। आपको पढ़ाया था प्रतिलोम संबंध पिछले वीडियो में, अगर आपको समझ में ना आया हो, ये समझ में कम आ रहा हो, पिछले प्रतिलोम संबंध मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था, ठीक है आपको। ए कामा बी का अगर आप प्रतिलोम निकालेंगे क्या? बी कामा ए हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? बी कामा ए का क्या? ए कामा बी हो जाएगा। ए कामा सी क्या होगा? सी कामा ए हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ए कामा सी हो जाएगा। देखो ये आर इनवर्स जो है क्या है? आर इनवर्स जो है आर के बराबर है। जो ऑर्डर्ड पे इसमें है वही ऑर्डर्ड पे क्या इसमें है। यदि संबंध आर आपने देखा, ऐसा संबंध लिखा कि वो संबंध क्या है? समुच्चय ए पे सममित है। अगर सममित है तो आप देख रहे हैं आर क्या? आर इनवर्स आर जो है ये आर है, ये आर जो है क्या? आर इनवर्स के क्या है? बराबर है। आर जो आर इनवर्स के बराबर है। और यदि आर इनवर्स के बराबर मिल गया तो संबंध क्या होगा? वो सममित होगा। या लिख दूं अब चाहे लिखो एक और, लिखा एक रिलेशन आर एक रिलेशन लिखा, इसमें ए कामा बी भी लिख दिया और कौन लिख दिया? बी कामा ए लिख दिया। रिलेशन जो है ए से ए में डिफाइंड है, ए से ए में डिफाइंड है। ए के अंदर एलिमेंट कौन है? कह दिया ए कामा बी कामा सी। आर का रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब क्या निकाल लेता हूं? इसका इनवर्स भी लिख देता हूं, ऐसा कि आप बराबर हो। लिखा ए कामा बी लिख दिया, बी कामा ए लिख दिया और लिख दिया कौन? ए कामा बी। इसका इनवर्स निकाल लिया। आप देखिए आर जो है आर इनवर्स के बराबर है। यहां पे आर इनवर्स के बराबर है। अगर आर इनवर्स के बराबर है तो जो आर संबंध लिखा गया है, आर संबंध, वो समुच्चय ए पे क्या होगा? सममित संबंध होगा। अब देखो आर जो है आर इनवर्स के बराबर है, ऐसा संबंध मैंने लिखा है कि आर जो है वो आर इनवर्स के क्या है? बराबर है। अगर आर इनवर्स के बराबर है, आर इनवर्स के बराबर है, बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। आर जो है आर इनवर्स के बराबर है, आर इनवर्स के बराबर है, इसका मतलब ये हुआ यहां मैंने ऐसा लिखा कि बराबर है। अगर बराबर है तो संबंध आर जो होगा सममित क्या हो रहा है? देखो संबंध आर की बात कर लें। संबंध अगर हम आर की बात करेंगे तो संबंध अगर आप आर को देखें, संबंध आर में देखो कौन है? ए कामा बी है और कौन है? बी कामा ए है। ए कामा बी बिलोंग कर रहा है, उसका उल्टा भी बिलोंग कर रहा है। मतलब ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर में और उसका उल्टा बी कामा ए भी कहां बिलोंग कर रहा है? आर में। अतः संबंध आर जो होगा समुच्चय पे क्या होगा? सममित संबंध होगा। अगर आर जो है आर इनवर्स के बराबर है
तब संबंध आर देख रहे हैं क्या समुच्चय ए पे सम्मित है। और यदि संबंध आर समुच्चय पे सम्मित है तो आर जो आर इनवर्स के बराबर मिल रहा है मुझे। ठीक है, मैंने एग्जांपल लेके दिखाया, लेकिन आपको एग्जांपल्स नहीं करने, आपका थ्योरम करके दिखाना कैसे प्रूव होगा। ठीक है, बात समझ में आई आपको? ठीक है, मैं करके दिखाता हूं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको ध्यान देंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा, कहीं बिल्कुल 1% की दिक्कत होने नहीं वाली है। आप बिल्कुल पढ़ते रहिए ध्यानपूर्वक, मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, बहुत मजा आएगा। अगर आप मैथ पढ़ेंगे कम से कम 2-3 घंटा रोज पढ़ते रहिए, बहुत मजा आएगा, इतना मजा आएगा क्या बताएं आपसे। ठीक है, देखिए कह रहा है वही बात मैंने यहाँ पे लिखी, इसको सिद्ध करने के हमारे पास दो रास्ते हैं। ऐसे भी सिद्ध कर सकते हैं, दो रास्ते इसको सिद्ध करने के। किसी समुच्चय पे कोई संबंध आर सम्मित होता है यदि और केवल यदि आर बराबर क्या आर इनवर्स है। ये परमेय है, इस परमेय को सिद्ध करने के दो रास्ते, इसका यूज करके सिद्ध कर दो। मतलब मान लो आप कि यदि संबंध आर क्या सम्मित है, अगर संबंध आर सम्मित है, ये संबंध आर सम्मित है तो क्या मिलना चाहिए मुझे, तो मुझे मिल जाए आर बराबर क्या मिल जाए आर इनवर्स। आर जो हो क्या आर इनवर्स के बराबर हो जाए। यदि हमने संबंध आर को सम्मित कह दिया तो हमें क्या मिल जाए आर बराबर आर इनवर्स मिल जाए। इसका मतलब ये हुआ कि संबंध आर सम्मित तभी हो सकता है यदि हमने कह दिया कि संबंध आर जो है वो समुच्चय पे सम्मित है, तो हमें क्या मिल जाए, सम्मित है तो हमें ये सभी कब हो सकता सम्मित, तभी जब आर क्या हो आर इनवर्स के बराबर हो। यदि संबंध आर जो है समुच्चय पे सम्मित है तो हमें दिखाना है कि आर इक्वल टू आर इनवर्स, इससे भी प्रूव हो जाएगी थ्योरम। इसको ना करके ऐसा भी कर सकते हैं, इसका उल्टा कि यदि आर आर इनवर्स के बराबर है, एक संबंध आर इस प्रकार है, यदि एक संबंध आर इस प्रकार है कि आर जो है आर इनवर्स के बराबर है, तो अगर आर आर इनवर्स के बराबर है, अभी दोनों एग्जांपल करके दिखाया मैंने आपको, यदि आर आर इनवर्स के बराबर है तो संबंध आर जो होगा समुच्चय पे क्या होगा सम्मित होगा। दोनों मैंने करके दिखाया। मैंने ऐसे एग्जांपल्स लिया जिसमें संबंध आर जो था समुच्चय पे सम्मित था या सम्मित है। हमने ऐसा संबंध लिया था एग्जांपल्स में जो समुच्चय पे सम्मित था और हमने क्या निकाला, भी अब हमने उसका इनवर्स निकाला, उसका प्रतिलोम संबंध निकाला, तो प्रतिलोम संबंध जो हुआ वो आर के बराबर रहा। हर बार वैसा होगा, अगर सम्मित है तो संबंध आर जो होगा वो उसके प्रतिलोम संबंध के क्या होगा बराबर होगा। और यदि प्रतिलोम संबंध यदि संबंध आर जो है वो प्रतिलोम संबंध के बराबर है तो संबंध आर जो होगा वो क्या होगा सम्मित होगा। मैंने ऐसे एग्जांपल, संबंध आर जो होगा वो समुच्चय पे क्या होगा, समुच्चय पे सममित होगा। मैंने आपको ये बताया, एग्जांपल लेके बताया और आपको बात समझ में शायद आई होगी। ठीक है, देखिए अब हमें इस थ्योरम को प्रूव करना है। इस थ्योरम को प्रूव करने के मेरे पास दो रास्ते हैं। ठीक है, पहला तो मैं ऐसे प्रूव कर सकता हूं, दूसरा वाला क्या इसका उल्टा है। मतलब अगर हम इसको कह दें कि ये इसके बराबर है तो हम दिखाएं क्या, सम्मित संबंध दिखाएं, समुच्चय पे सम्मित संबंध। ठीक है, तो मैं पहला वाला करता हूं, पहले वाले का प्रूव हम करते हैं। इसको प्रूव करने के दो रास्ते हैं, पहले वाले का हम प्रूव करते हैं। ठीक है, पहले वाले का प्रूव क्या है, हमें दिखाना है आर क्या आर इनवर्स के बराबर। ठीक है, हमें यह दिखाना है कि जो आर है वो आर इनवर्स के बराबर है। आर को आर इनवर्स के बराबर दिखाने के लिए, आर को आर इनवर्स के बराबर दिखाना, आर एक समुच्चय है, आर इनवर्स भी क्या है एक समुच्चय है। अगर दो समुच्चय को बराबर दिखाना होता है, दोनों को बराबर दिखाना है। अब सहारा किसका लेना है, सहारा ये लेना है कि संबंध आर जो है समुच्चय पे क्या सम्मित है, इनका सहारा लेना है और दिखाना क्या है आर इक्वल टू आर इनवर्स। ये दिया गया है ये बात, और ये क्या है दिखाना है मुझे। इसमें अगर इसको मान ले दिया है तो इसको दिखाए सिद्ध करके, और यदि इसको मान ले दिया है थ्योरम में तो हम क्या करें, इसको सिद्ध करके दिखाएं। दो रास्ते हैं करने के लिए, समझ पाए बात। तो आर को अगर आर इनवर्स के बराबर दिखाना है, दो समुच्चय बराबर तभी हो सकते हैं। ये आर एक समुच्चय है, आर इनवर्स भी तो एक समुच्चय है। ये कर्मित युग्मों का समुच्चय भी क्या, कर्मित युग्मों का समुच्चय। ये जो है आर इनवर्स के बराबर तभी हो सकता है जब आर जो हो वो आर इनवर्स का सबसेट हो और आर इनवर्स जो हो क्या हो आर का सबसेट हो। दो समुच्चय तभी बराबर हो सकते हैं जब दोनों समुच्चय, आपने क्लास पढ़ा था क्लास 11th में कि दो समुच्चय तभी बराबर हो सकते हैं। कब, दो समुच्चय कब बराबर हो सकते हैं भाई, दो समुच्चय तभी बराबर हो सकते हैं, मतलब ए समुच्चय बी के बराबर तभी हो सकता है
तभी हो सकता है जब ए बी का सबसेट हो और बी क्या हो, ए का सबसेट हो। ए के सारे एलिमेंट कहां हो, बी में हो, और बी के सारे एलिमेंट कहां हो, ए में हो, तभी हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। जैसे आप एक समुच्चय मैंने ए ले लिया, उसमें ले लिया 1 2 3 ले लिया, एक समुच्चय बी ले लिया, उसमें ले लिया 3 2 1 ले लिया। आप अगर आप ए बी का सबसेट देखेंगे तो ए जो है क्या है, बी का सबसेट है। ए के सारे एलिमेंट कहां है, बी में है। और आप देखो बी ए का सबसेट है कि नहीं है, बी के सारे एलिमेंट कहां है, ए में है। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है, बी के सारे एलिमेंट ए में है, इसका मतलब क्या, दोनों एलिमेंट देखो बराबर है, दो समुच्चय क्या बराबर है। देखो 1 यहाँ 1 यहाँ, 2 यहाँ 2 यहाँ, 3 यहाँ 3 यहाँ। तो समुच्चय बराबर तभी हो सकते हैं जब समुच्चय, दो समुच्चय ए तथा बी बराबर तभी हो सकते हैं जब समुच्चय ए में अवयवों की संख्या समुच्चय बी में अवयवों की संख्या बराबर हो। जो एलिमेंट समुच्चय ए में हो वही एलिमेंट कहां हो, समुच्चय बी में। इसमें 3 एलिमेंट, इसमें 3 एलिमेंट है, जो एलिमेंट इसमें वही एलिमेंट क्या इसमें है, मतलब ये इसका सबसेट है और ये क्या है इसका सबसेट। दोनों मतलब क्या होंगे, दोनों समुच्चय बराबर होंगे, बराबर होंगे। लेकिन यहाँ पे एलिमेंट नहीं लिखा है, इसीलिए आप नहीं चेक कर पाएंगे ऐसे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों समुच्चयों को बराबर दिखाना होगा तो आपको दिखाना पड़ेगा ये क्या क्या दिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा आर जो है आर इनवर्स का सबसेट है एक बार, और दिखाना पड़ेगा एक बार दिखाना पड़ेगा आर इनवर्स जो है क्या है आर का सबसेट है। तभी आप इनको सिद्ध कर पाएंगे, नहीं तो अन्यथा सिद्ध नहीं कर सकते। समझ पाए बात। तो हम क्या करेंगे, पहले हम दिखाएंगे आर जो है आर इनवर्स का सबसेट है, फिर हम दिखाएंगे कि आर इनवर्स जो है क्या है आर का सबसेट है, और दोनों समीकरणों को जब हम मिला लेंगे तो मेरा प्रूव हो जाएगा। ठीक है, देखिए मान लेंगे, मान लिया माना स्मॉल ए तथा स्मॉल बी जो है समुच्चय ए से है। मान ले स्मॉल ए तथा स्मॉल बी जो है समुच्चय ए से है। ठीक है, समुच्चय ए से है। और मान लिया कि माना ए कामा बी कहां बिलोंग कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है। मान लिया ए कामा बी आर में बिलोंग कर रहा है। यदि आपने मान लिया ए कामा बी आर में बिलोंग कर रहा है, ए कामा बी आपने माना क्या है आर में बिलोंग कर रहा है ना, ये बात मान लिया, प्रूव करना मुझे दिखाना आर जो है आर इनवर्स का क्या सबसेट है, और फिर दिखाना अगला आर इनवर्स जो है क्या आर का सबसेट है। सारा किसका लेना है, किसका, संबंधार सममित है, इसी का सारा लेना है। हमने मान लिया है कि ए कामा बी समुच्चय से लिया है, ए कामा बी कहां बिलोंग कर रहे, आर में बिलोंग कर रहे हैं। यदि ए कामा बी आर में बिलोंग कर रहे तब क्या होगा, तब बी कामा ए कहां बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा। और बी कामा ए आर में बिलोंग कर रहा है, क्यों कर रहा है जानते हो, आ रहा है, आर क्या है, सम्मित है, आर क्या है, सम्मित है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ए कामा बी आर में मिला है तो बी कामा ए भी क्या आर में मिलेगा, यदि आर सम्मित है। अब ध्यान दीजिएगा कि बी कामा ए आर में बिलोंग कर रहा है, बी कामा ए आर में बिलोंग कर रहा है, तो ए कामा बी जो होगा वो बिलोंग करे किसमें, आर के इनवर्स में। ए कामा बी जो होगा वो कहां बिलोंग करेगा, ए कामा बी जो होगा वो बिलोंग करेगा कहां, आर के इनवर्स में। बी कामा ए बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसका उल्टा ऑर्डर पेयर कहां बिलोंग करेगा, आर इनवर्स में बिलोंग करेगा। पहुंचना मुझे किसके पास है, आर सबसेट क्या, आर इनवर्स। जो एलिमेंट आर में है वही एलिमेंट कहां मिल जाए, आर इनवर्स में मिल जाए, तो हम कह दे आर जो है क्या आर इनवर्स का सबसेट है। जो एलिमेंट वही ऑर्डर पेयर ए कामा बी हमने माना आर में बिलोंग कर रहा, वही ऑर्डर पेयर कहां मिल जाए, जब हम नियम लगाएं तो जो हमें दिया गया उसका सहारा ले तो वही ऑर्डर पेयर कहां मिल जाए, आर इनवर्स में मिल जाए। वही सेम ऑर्डर पेयर आर इनवर्स में मिल गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आर जो होगा वो क्या आर इनवर्स का सबसेट हो जाएगा। मान लिया कि माना ए कामा बी आर में बिलोंग कर रहा है, यदि ए कामा बी आर में बिलोंग कर रहा है आपने मान लिया, तब मुझे क्या मिलेगा, बी कामा ए भी कहां बिलोंग करेगा, आर में, क्योंकि संबंध आर क्या सममित है, ये बात मुझे दी गई, या सममित है तो सिद्ध करके दिखाना आर इनवर्स के बराबर। तो यहां पे देखिए ए कामा बी कहां बिलोंग करेगा, आर इनवर्स में, किससे, प्रतिलोम संबंध की परिभाषा से, प्रतिलोम संबंध से हो गया। बात समझ में आपको आई, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा कि यहां पे आप देख रहे हैं कि जो आर ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर में, तब आपने देखा कि ए कामा बी जो है वो आर के इनवर्स से बिलोंग कर रहा है। सहारा किसका लिया, सहारा आपने लिया कि ए की संबंध आर जो है समुच्चय पे क्या सम्मित है, उसी का आपने सहारा लिया, क्या था दिया गया था वही, तभी तो बी कामा आया, नहीं तो कहां से आ सकता था। ए कामा बी तो आपने माना था ना, लेकिन बी कामा ए कहां से लिखा आपने, क्यों लिखा,
क्योंकि संबंध आर जो था वो क्या समुच्चय पे सममित था, इसीलिए आपने लिख लिया, नहीं तो आप लिख नहीं सकते। बी कामा ए बिलोंग कर गया आर में, क्योंकि बिलोंग कर, क्योंकि सम्मित है, ये सम्मित है तो बी कामा ए बिलोंग करेगा आर में। अगर आपने ए कामा बी कह दिया है बिलोंग कर रहा है आर में, तो देखिए अब आप देख रहे हैं कि ए कामा बी कहां मिला, ए कामा बी आर में बिलोंग कर गया। आर में बिलोंग करने से ए कामा बी जो कहां बिलोंग कर गया, आर इनवर्स में बिलोंग कर गया। क्यों बिलोंग कर गया आर इनवर्स में, क्योंकि आर जो है समुच्चय पे सम्मित है, तभी ये बन गया। सम्मित ना होता तो ए कामा बी आर के इनवर्स में बिलोंग नहीं करता। सम्मित होने से ही बी कामा ए आर बिलोंग करा, और बी कामा ए का उल्टा कौन होगा, ए कामा बी फिर हो जाएगा। समझ पाए बात। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे देखेंगे तो आर ए कामा बी ऑर्डर पेयर आर में मिला, और वही ऑर्डर पेयर कहां मिल गया, ए कामा बी ऑर्डर पेयर कहां मिल गया, आर इनवर्स मिल गया, मिलेगा हर बार। तो क्या आर जो आर इनवर्स है क्या है, सबसेट है। इसको मान लेंगे हम क्या, समीकरण नंबर 1। समझ पाए बात। दूसरा क्या होगा, दूसरा हम समीकरण बनाएंगे। अब की बार क्या करेंगे, अब की बार मुझे दिखाना है कि आर इनवर्स जो है आर का सबसेट है। अब की बार मुझे दिखाना है क्या, आर इनवर्स जो है क्या आर का सबसेट है। अब की हमने पहली बार हमने दिखाने के लिए आर को आर इनवर्स का सबसेट दिखाने के लिए मान लिया एक भी आर में बिलोंग कर रहा है। अब की बार आर इनवर्स को आर का सबसेट दिखाने के लिए, समुच्चय दिखाने के लिए मान लेंगे क्या, ए कामा बी कहां बिलोंग कर रहा है, आर के इनवर्स में। हाँ सही है। पुनः हम मान लेंगे, माना ए कामा बी जो है, ए कामा बी हमने समुच्चय से लिया है, और ए कामा बी जो है वो बिलोंग कहां कर रहे हैं, आर इनवर्स में। यदि आपने मान लिया कि ए कामा बी आर इनवर्स में बिलोंग कर रहा है, तब क्या मिलेगा, इसका उल्टा ऑर्डर पेयर कहां बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा। इसका उल्टा ऑर्डर पेयर आर में बिलोंग कर गया। ए कामा बी बिलोंग कहां के, आर इनवर्स में। यही यदि ए कामा बी आर इनवर्स में बिलोंग किया है, मान लिया आपने, क्या मिल जाए, ए कामा बी कहां बिलोंग कर जाए, आर में बिलोंग कर जाए। वही ए कामा बी आर इनवर्स में बिलोंग कर रहा है, वही ए कामा बी, अगर वही एक्स ए में बिलोंग कर रहा है, और यही एक्स कहां बिलोंग कर जाए, बी में बिलोंग कर जाए। नियम लगाए कोई ना कोई, जो दिया गया हो यहां पर लगाए। अगर एक्स ए में बिलोंग कर रहा है, वही एक्स कहां बी में बिलोंग कर जाए, तो ए जो होगा वो क्या होगा, बी का सबसेट होगा। आप देख रहे हैं ये ए कामा बी कहां बिलोंग कर रहा है, ए कामा बी जो है, ए कामा बी आप यहां पे देख रहे हैं कि ए कामा बी जो है, ए कामा बी आपने देखा कि यहां पे ऐसे लिख देते हैं कि ए कामा बी आप देख रहे हैं कि आर इनवर्स से बिलोंग कर रहा है, तब कौन, बी कामा ए कहां बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा। बिलोंग कर रहा है, जानते हो, प्रतिलोम संबंध। ये किससे लगा है, प्रतिलोम संबंध से, प्रतिलोम संबंध से हुआ है, प्रतिलोम संबंध से। आप देख रहे हैं कि बी कामा ए आर में बिलोंग कर रहा है ना, बी कामा ए आर में बिलोंग कर रहा है। अगर बी कामा ए आर में बिलोंग कर रहा है, तब कौन, तब ए कामा बी कहां बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, जानते हो, बी कामा ए अगर 2 कामा 1 आर में बिलोंग कर रहा है, तो 1 कामा 2 भी आर में बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, अगर आपने मान लिया कि 2 कामा 1 आर में बिलोंग कर रहा है, तो 1 कामा 2 भी आर में बिलोंग करेगा। क्यों कर, जानते हो, हाँ क्यों करेगा, देखो, क्योंकि कहा गया है कि ये संबंध जो है उस समुच्चय पे क्या सममित है। मतलब अगर 2 कामा 1 है तो 1 कामा 2 भी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बी कामा ए आर में बिलोंग कर गया, तो ए कामा बी कहां बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा। कहां से, आर सममित, आर सममित है, आर सममित है, दिया गया है भाई, आर सममित है पहले वाले में। अगर आर सममित, बी कामा ए कहां बिलोंग करा, आर में, बी कामा ए के आर में बिलोंग करने से ए कामा बी कहां बिलोंग कर गया, आर में। क्यों कर गया, जानते हो, ए कामा बी बिलोंग कर गया आर में, क्यों जानते हो, बी कामा ए बिलोंग किया आर में, तब ए कामा बी बिलोंग करे कहां, आर में। क्यों, क्योंकि आर क्या है, सममित है, सममित है तो बी कामा ए मिला तो ए कामा बी मिल जाएगा, मिल गया। बी कामा ए मिला, लेकिन अब तुरंत क्या मिल जाएगा, ए कामा बी मिल गया। आप देख रहे हैं ए कामा बी, वही ए कामा बी ऑर्डर पेयर आर इनवर्स से बिलोंग कर रहा था, माना था हमने, वही ए कामा बी ऑर्डर पेयर आर इनवर्स से बिलोंग कर रहा था, और वही ए कामा बी ऑर्डर पेयर कहां बिलोंग कर गया, आर में बिलोंग कर गया, आर में बिलोंग कर गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये यही ऑर्डर पेयर
आर इनवर्स से बिलोंग कर रहा था, ये ऑर्डर पेयर कहां बिलोंग कर गया, आर बिलोंग कर गया। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आर इनवर्स जो है वो क्या है, आर का सबसेट है। आर इनवर्स जो हो गया वो क्या हो गया, आर का उप समुच्चय हो गया। अब देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 1 और 2 से अगर आप देखेंगे तो आर जो है आर इनवर्स का सबसेट है, और आर इनवर्स क्या है, आर का सबसेट है। क्या हो जाएगा, आर जो होगा वो क्या होगा, आर इनवर्स के बराबर हो जाएगा। आर जो होगा आर इनवर्स के बराबर हो जाएगा। पहला प्रूफ करने का रास्ता ये है, पहला प्रूफ करने का रास्ता ये है कि यदि संबंध आर जो है सममित है तो आर बराबर क्या मिला मुझे, आर इनवर्स मिला। यदि संबंध आर जो है समुच्चय पे सममित है तो हमें क्या मिलेगा, हर बार आर बराबर आर इनवर्स मिलेगा। प्रत्येक कंडीशंस में अगर कोई संबंध आर जो है किसी समुच्चय पर सममित है तो संबंध आर जो होगा वो सदैव आर इनवर्स के क्या होगा, बराबर होगा, सदैव होगा। समझ पाए बात, सदैव होगा, कभी एक बार नहीं, सदैव होगा। अब इसका उल्टा सिद्ध करना है। उल्टा यह है कि यदि संबंध आर जो है इस प्रकार है, इस प्रकार है, ये संबंध आर इस प्रकार है कि आर इनवर्स के बराबर है, तो हमें सिद्ध करके दिखाना कि संबंध आर जो है किसी समुच्चय पे संबंध आर जो है आर इनवर्स के बराबर है। जो संबंध आर में एलिमेंट लिखे गए वही क्या है, आर इनवर्स में लिखे गए। तो संबंध आर जो होगा समुच्चय पे सम्मित होगा क्या, यही सिद्ध करना। हाँ होगा, होगा भाई, वही सिद्ध करना मुझे। ठीक है, अगला वाला, अगला इसका विलोम है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। सेकंड वाला जो लिखा है बना देते हैं। सेकंड वाला जो है ये प्रूव हो गया, पहला वाला प्रूव हो गया था। ठीक है, पहला वाला क्या हो गया, प्रूव हो गया। पहला वाला जो थ्योरम है, मैं थ्योरम जो है इसमें जो पहला तरीका है इसको मैं ऐसे प्रूव कर सकते हैं, ये पहला तरीका कंप्लीट होगा। ठीक है, एग्जाम्स में मान लीजिए अगर कहीं आ भी जाए तो आप इन दोनों में से कोई एक प्रूव करेंगे, दोनों नहीं तो तरीके हैं दो, इसको दो तरीके से इसको हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, यदि संबंध आर जो है इस प्रकार है, यदि संबंध आर इस प्रकार है कि आर जो है क्या आर इनवर्स के बराबर है। यदि संबंध आर इस प्रकार है कि आर जो है क्या आर इनवर्स के बराबर है, आर जो है आर इनवर्स के बराबर, मतलब क्या हुआ, आपकी संबंध आर जो है वो आर इनवर्स के क्या है, बराबर है। ये दिया है तो सिद्ध करना आर क्या है, सममित है। आर सिद्ध करना है क्या, सममित है। ठीक है, देखिए अब इसको प्रूव करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए हम मान लेते हैं कि हमें सिद्ध करना आर को सममित। ठीक है, मान ले एक भी कहां बिलोंग कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, माना हमें सिद्ध करना, हमें सिद्ध करना आर को सममित। सहारा किसका लेना, आर बराबर क्या, आर इनवर्स का सहारा लेना। आर जो आर इनवर्स के बराबर है। माना ए कामा बी जो है समुच्चय ए से ले रहा हूं। ठीक है, ए कामा बी समुच्चय ए के एलिमेंट है, और ए कामा बी कहां बिलोंग कर रहा है, ए कामा बी जो है वो कहां, आर में बिलोंग कर रहा है। ए कामा बी आर में बिलोंग कर रहा है, कर रहा है। यदि ए कामा बी आर में बिलोंग कर रहा है तब ए कामा बी जो होगा वो आर इनवर्स में बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि आर जो है आर इनवर्स के क्या है, बराबर है। ये दिया है मुझे, आर क्या आर इनवर्स के बराबर है। आर आर इनवर्स के बराबर, ये बात दी है, इसका सहारा लेना है। सिद्ध क्या करके दिखाना, सिद्ध करके दिखाना कि आर क्या है, सम्मित है। अगर आर आपको सम्मित दिखाना होता है तो हम मान लेते कि माना ए कामा बी कहां बिलोंग कर रहा है, आर बिलोंग कर रहा है। मान लिया हमने कि ए कामा बी आर बिलोंग कर रहा है, ए कामा बी के आर बिलोंग करने से क्या मिल जाए, बी कामा ए आर बिलोंग कर जाए, बी कामा ए आर बिलोंग कर जाए। जो दिया गया उसका सहारा लेकर मान लिया ए कामा बी आर बिलोंग कर रहा है। अब जो दिया गया है, दिया गया है ना, इसका सहारा लेकर क्या दिखा रहा हूं, दिखा रहा हूं ये कि बी कामा ए कहां बिलोंग कर जाए, आर में बिलोंग कर जाए। ठीक है, तभी ये सत्य होगा। देखिए अब हो जाएगा, बहुत आसान है, पता कुछ नहीं इसमें। आर क्या है, आर इनवर्स के बराबर है। ठीक है, ये बात तो आपको दी गई। ठीक है, सेकंड वाले में, सेकंड वाला कर रहे हैं, बी वाला है। ठीक है, पहला वाला ये था। देखिए मान लिया आपने कि ए कामा बी आर में बिलोंग कर रहा है। यदि ए कामा बी आर में बिलोंग कर रहा है तो ए कामा बी जो होगा वो आर इनवर्स से बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, तो कहा गया कि आर संबंध जो है वो आर इनवर्स के बराबर है। जो ऑर्डर्ड पेयर इसमें है वही ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, आर इनवर्स में भी होगा। कहने का मतलब ये है। ठीक है, ए कामा बी आर इनवर्स में बिलोंग कर गया तो बी कामा ए कहां बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग कर, जानते हो, प्रतिलोम संबंध की परिभाषा से। प्रतिलोम संबंध मतलब क्या हुआ,
यदि 1,2 कहां बिलोंग कर गया, आर में बिलोंग किया, तो 2,1 कहां बिलोंग करेगा, आर इनवर्स में बिलोंग करेगा, आर इनवर्स में बिलोंग करेगा। यदि आर में x, y प्रकार का कर्मित युग्म है, x, y प्रकार का युग्म है और x और y कहां से लिए गए, समुच्चय ए से लिए गए हैं, तो आर इनवर्स में जो होगा वो क्या होगा, y, x प्रकार कर्मित युग्म आएगा और x, y कहां से लिए, समुच्चय ए से ही लिए जाएंगे, कर्मित युग्म क्या पलट जाएंगे इसमें। यदि 1,2 आर में बिलोंग कर रहा है तो 2,1 कहां बिलोंग करेगा, इसके इनवर्स में बिलोंग करेगा। ये बात आपको पढ़ाई थी मैंने प्रतिलोम संबंध में, ठीक है। प्रतिलोम संबंध में मैंने आपको ये सब बातें समझाई थी बहुत अच्छे से, ठीक है। बी कामा ए बिलोंग कर रहा है आर में, बी कामा ए बिलोंग कर रहा है आर में, बी कामा ए आर में क्यों बिलोंग किया, बी कामा ए आर में बिलोंग क्यों कर रहा है, बी कामा ए आर में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, किससे, प्रतिलोम संबंध, प्रतिलोम संबंध, प्रतिलोम संबंध से हुआ है। प्रतिलोम संबंध यही कहता है कि ए कामा बी अगर आर इनवर्स से बिलोंग करता है तो बी कामा ए कहां बिलोंग करेगा, बी कामा ए आर में बिलोंग करेगा। आप देखो, आपने माना कि ए कामा बी बिलोंग कर रहा है कहां, आर में, उसके मानने से बी कामा ए कहां मिल गया, आर में बिलोंग कर गया। यदि ए कामा बी आर में बिलोंग कर रहा है और क्या मिल जाए, बी कामा ए भी मिल जाए, कहां बिलोंग कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है। प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक ए और बी का मान कहां से, समुच्चय ए से। समुच्चय पे अगर रिलेशन डिफाइंड है तो, अगर रिलेशन समुच्चय ए से ए पे डिफाइंड है तो यदि ए कामा बी आर में मिले, उसके मिलने से बी कामा ए आर में मिल जाए, बी कामा ए भी आर में मिले, प्रत्येक ए और बी कहां से ले जाए, समुच्चय ए से ले जाए, तो संबंध आर जो होगा वो क्या होगा, सम्मित संबंध होगा। आपने देखा, आपने मान लिया कि माना ए कामा बी कहां आर में बिलोंग कर रहा है, हमें दिखाना क्या, हमें दिखाना आर को सम्मित। सहारा किसका लेना है, इसका सहारा लेना है, हमें दिखाना है आर को सम्मित, सहारा इसका लेना, ये दिया गया है। मान लिया, जिसको दिखाना था उसी को मान लिया, आर को दिखाना है सम्मित, इसलिए माना ए कामा बी ए में है, ए से बिलोंग करे एलिमेंट, और ए कामा बी कहां, ए कामा बी ऑर्डर्ड पेयर आर में बिलोंग करेंगे। मान लिया ए कामा बी ऑर्डर्ड पेयर आर में बिलोंग करेंगे, अगर आपने मान लिया है तो ए कामा बी आर में बिलोंग कर रहा है, उसके बिलोंग करने से ए कामा बी आर इनवर्स से बिलोंग कर गया। यदि ए कामा बी आर में बिलोंग कर रहा है तो उसके बिलोंग करने से ए कामा बी जो हुआ वो आर इनवर्स से बिलोंग कर गया। ए कामा बी आर इनवर्स से बिलोंग क्यों किया, जानते हो क्यों, क्योंकि आर जो आर इनवर्स के बराबर है। जो ऑर्डर्ड पेयर आर में है वही ऑर्डर्ड पेयर कहां, आर इनवर्स में है। यदि ए कामा बी ऑर्डर्ड पेयर आर में है तो बी कामा ए कामा बी का बी कामा ए कामा बी जो है वो आर इनवर्स में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि आर जो आर के इनवर्स के बराबर है, ठीक है। अब देखिए ए कामा बी आर इनवर्स में बिलोंग कर रहा है तो बी कामा ए जो होगा वो आर में बिलोंग कर जाएगा, क्यों, प्रतिलोम संबंध की परिभाषा से, प्रतिलोम संबंध से भाई। अब देखो ए कामा बी आर में बिलोंग कर रहा था, बी कामा ए बिलोंग कर गया आर में, अतः संबंध आर जो है, अतः संबंध आर जो है, यहां पे लिख सकते हैं कि अतः संबंध आर, अतः संबंध आर, अतः संबंध आर जो है समुच्चय ए पे सममित, ठीक है। इसलिए किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर सममित तभी होता है यदि और केवल यदि आर बराबर क्या हो, आर इनवर्स हो। इसलिए आप ये ले सकते हैं कि इसलिए ठीक है, इसलिए किसी समुच्चय ए पर, इसलिए किसी समुच्चय या अतः लिख लीजिए, किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर सम्मित होता है सम्मित होता है यदि और केवल यदि क्या हो, आर बराबर क्या हो, आर इनवर्स हो। प्रूव होगा, ठीक है।
हेंस प्रूव्ड। इसको प्रूव करने के दो रास्ते थे, ठीक है। एक रास्ता पहला बताया था, एक रास्ता ये वाला क्या है, दूसरा यहीं पर प्रूव हो गया। तो इसको आप इस बात आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो प्रमेय नंबर हमने 1 कर लिया, ठीक है। अवधिबाधाई संबंध समझ लिया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू।